आज नीतीश बाबू पलटू राम हो गए। जब तक इनके साथ थे सुशासन बाबू थे, आज वो पलटू राम हो गए। ये इनकी असलियत है। महबूबा बहन जब तक इनके साथ है तो महबूबा बहन है, नहीं तो वो गैंग की एक सदस्य हो जाती है। इनकी असलियत यह है कि इनके मंत्री गिरिराज सिंह और इनके पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ जी गोडसे को सपूत बुलाते हैं भारत माता का, और प्रधानमंत्री यूएन में गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं। ये तो इनकी दो मुही बातें हैं, ये इनका पाखंड है, उसका भी थोड़ा पर्दाफाश होना चाहिए। अरे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं आप कहती हैं महा तैयारी है, तो एक तरफ महा तैयारी है और दूसरी तरफ महा लाचारी है। तैयारी करना बुरी बात नहीं हो सकती है अंजना जी। और रिपोर्ट जब मैंने ध्यान से सुनी उसमें कहा क्या बीजेपी में घबराहट है। मतलब घबराहट किस बात की होगी कि 2 बार लोकसभा का चुनाव हम जीते, उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा, गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, हम उत्तराखंड जीते, गोवा जीते, हमारे पास लीडरशिप है, नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जो 21 साल से देश की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी का जो अमेठी हार गया, जो पुश्तैनी सीट थी, और आपकी रिपोर्ट ने क्या बताया कि राहुल गांधी तो फेल हो चुका है, ये कांग्रेस पार्टी खुद मानती है, तभी प्रियंका वाड्रा का कद बढ़ा रही है। और अगर राहुल गांधी इतने असरदार होते तो फिर प्रियंका वाड्रा गांधी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती, और क्यों पड़ती महाठगबंधन बनाने की आवश्यकता। ये दर्शाता है कि इनमें अकेले में दम नहीं है। मैं तो आपके कार्यक्रम पे, यहां कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, चुनौती देके पहले शुरुआत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता से आशीर्वाद पाएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। 303 सीटों का आंकड़ा हम पा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी, लेकिन बात करते करते इन्होंने कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग भारत का एक हिस्सा अगर जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 महीने से 130 भारतवासियों की जान चली गई है, वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्वोत्तर का राज्य, उसके बारे में क्या चर्चा करनी है। वो उतना ही राष्ट्रीय मुद्दा है जितना कोई और है। और नहीं, जिसको आप गिद्ध की राजनीति कहते हैं ना, वो हमारा परम कर्तव्य है, आपका भी होना चाहिए। जब 1946 में महात्मा गांधी नोआखली चले गए और वहां पर हिंसा को थामा, तो वो उनका कर्तव्य था। जब 1948 में नेहरू उतर गए कनॉट प्लेस में, हिंसा और दुकानें जलाई जा रही थी और हिंसा को थामा, वो उनका कर्तव्य था। जब 1977 में बेलछी में नरसंहार हुआ और 11 दलितों की हत्या हुई, तो इंदिरा जी वहां गई और उस नरसंहार को खत्म करवाया, शांति बहाल करी, वो उनका कर्तव्य था। और 2023 में जब राहुल गांधी जी वहां गए हैं, उनका कर्तव्य है कि वो लोगों के साथ खड़े हो। आप अपना राजधर्म भूल गए, हम नहीं भूले। ये हमारे लिए उतना ही बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जितना कोई और। आपने मुझसे एक सवाल पूछा अंजना जी, और उस सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब देती हूं कि हम अपने बल पर, भाई भारतीय जनता पार्टी को घटक दल इनके लगातार छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो, इनके पुराने सहयोगी। तो ये हमारी गलती तो नहीं है। आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पुराने संगी साथी 19 घटक दलों ने एनडीए का परित्याग किया है। 1-2 नहीं, 19 लोगों ने। क्यों किया है? मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति का एक असलियत है कि आज रीजनल पार्टीज हैं, उनके वजूद को आप नकार नहीं सकते। और अगर समूचा विपक्ष खड़ा होकर आपके सामने, विपक्ष मजबूत है, खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है, आप बगले झांकने लगते हैं, आप खुद सदन नहीं चलने देते, अवरोध पैदा करते हैं, यह है एक समूचे विपक्ष की ताकत, तो बिल्कुल हम असलियत से भागेंगे नहीं। एक रीजनल पार्टीज का उभरना असलियत है। आप रीजनल पार्टीज को खा जाना चाहते थे, उन लोगों ने आपको धता बता दिया, आपका साथ छोड़ दिया, अब आप उसके बारे में जवाब नहीं देंगे। मुझे लगता है कि आपने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे टीएस सिंहदेव जी हो या किसी और का, मुझे लगता है ये प्लेसमेंट्स और ये सारी चीजें तो हर पार्टी में होनी चाहिए, अच्छी बात है। हम इनकी तरह थोड़ी कहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की बोलचाल नहीं है, बीच में मत बोलिए। हम ये थोड़ी कहेंगे योगी जी के खिलाफ 200 एमएलए बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि पाटिल जी और रूपानी जी के समय में बातचीत नहीं थी। हम ये थोड़ी कहेंगे कि राजस्थान में एमएलए के मुंह से माइक छीन लिया जाता है क्योंकि वो दूसरे खेमे का था। अरे ठीक है,
होता है, इसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है भूपेश बघेल बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, उनको एक टीएस सिंहदेव जैसा डेप्यूटी मिला है, और भी अच्छी बात है। हम कठपुतलियों की तरह यहां बैठकर 3-3 मुख्यमंत्री नहीं उत्तराखंड के बदल देते या गुजरात के चुनाव के पहले। हम काम करेंगे, काम के बेसिस पर उस रिपोर्ट कार्ड पर लोगों के पास जाएंगे, बरगलाएंगे नहीं, घबरवाएंगे नहीं लोगों को, लेकिन जो लोग मुश्किल में हैं उनके साथ खड़े रहने की कसम हमने खाई है। भारत हम जोड़ के रहेंगे, आप कितना भी तोड़ना चाहिए। मणिपुर पर जवाब नहीं दे पाएंगे, मणिपुर पर बगले झांकने लगेंगे, कहेंगे राष्ट्रीय मुद्दों की बात करो। मणिपुर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, क्या बात करते हैं ये लोग। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।